सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासों में आपको बताया गया था कि हमारा घर कैसे बना हुआ होना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा में रहना चाहिए और कौन सी दिशा क्या क्या कार्यक्रम करती है। आज ज़रा सुनिए, अगर हमारा घर उत्तरमुखी है तो जब हम घर में अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे बाएं हाथ की ओर ईशान कोण रह जाता है और दाएं की तरफ वायु कोण रह जाता है। अब वायु कोण होता है, उसमें हमारा मन, और इधर ईशान कोण में हमारा ज्ञान। जब मन और ज्ञान दोनों जुड़ जाते हैं आपस में तो संसार को छोड़कर मन भरमंडी मन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम ये बात समझते और जानते हो तो सर्वोत्तम जो घर होता है वो उत्तरमुखी होता है, लेकिन अगर व्यवस्था ठीक ना हो तो फिर वो नीचा हो जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो प्राकृतिक नियम से विपरीत अगर होगा तो वो फल भी विपरीत देता है। तो आओ, आज हम उन ग्रंथों की, किताबों की बात नहीं करेंगे, हम अपने वाले ग्रंथ की बात करेंगे जो हमें प्रकृति ने दिया है, कुदरत ने दिया है। कुदरत ने हमें ये शरीर दिया है और ये कहा कि प्यारे बच्चे, अगर तुम इस शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनता है तो भी अपने नियम के अनुसार पहन। ऊपर कैसा होना चाहिए, नीचे कैसा होना चाहिए और यहाँ सिर पे क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ तुम जिस घर में रहते हो उस घर में तुम्हारा निवास कैसा होना चाहिए, तुम वासा करते हो, वास कैसा होना चाहिए। तो आइए एक बार फिर जानते हैं इसके बारे में। ये हमारा उत्तर है और ये नीचे हमारा दक्षिण है। बायां हाथ पूर्व है और दायां हाथ है ये पश्चिम है। अगर हम दिशा का आंकलन करें तो कैसे करें? अगर हमारे पास कंपास नहीं है और हम दिशा को जानना चाहें तो कैसे जानना चाहेंगे, कैसे जानेंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर तुम ये बात समझते हो और जानते हो तो सूर्य को, उगते समय सूर्य को अपने बाएं हाथ की ओर ले लेना तो तुम्हारा मुंह दक्षिण में हो जाएगा। लेकिन इस बात में एक और राज छिपा हुआ होता है कि सूर्य की अवस्था देखनी होती है, महीना कौन सा चल रहा है। अगर हम जून के महीने में देखेंगे तो सूर्य सेंट्रल लाइन से 9 अक्षांश इधर चला जाता है, अर्थात वो पूर्वी ईशान कोण की ओर होता है। तब अगर हम सीधा खड़ा होकर और दिशा आंकलन करना चाहें तो ये सीधा पूर्व नहीं होता, ये ईशान पूर्व हो जाता है। अगर हम दिसंबर में देखते हैं तो दिसंबर में सूर्य है ये अग्नि कोण की ओर चला जाता है। तब हम अगर सीधा खड़ा होकर देखें तो फिर ये अग्नि कोण हो जाता है, बीच में नहीं होता। अगर हम मार्च और सितंबर में देखते हैं तो जरा सीधा खड़ा होकर देखिए तो सीधा बाएं हाथ की ओर आपको सूर्य मिलेगा, वो पूर्व दिशा होगी। इसलिए हमें अपनी घर की दिशा बिना अगर कंपास के देखना हो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब व्यवस्था की बात कर रहे थे कि इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप ज़रा सोचिए और विचार करिए कि हमारे खोपड़ी में पानी होता है,
लेकिन तुम ये मत समझ लेना, कई बार यूँ कह दे पानी तो हम पेट में पीते हैं, पानी हम अंदर तो पीते हैं, लेकिन अंदर का जो पानी है हमारे शरीर में 5 प्रकार का पानी होता है। यानी जो पानी पीते हैं वो अलग अलग तरीके से 5 प्रकार का होता है। यानी शरीर में पानी, सबसे उत्तम पानी जो होता है बिंदु, दूसरे नंबर का होता है हमारा रक्त खून, और तीसरा हमारे लार होती है मुंह में, और चौथा हमारा पसीना होता है, और 5वां मूत्र होता है। आप जरा सोचिए और विचार करिए कि जो 5 जल है इसका स्थान कौन कौन सा है। 5 स्थानों में बिंदु स्थान ऊपर होता है जो पावन होता है, जिससे संतान होती है, जो पवित्र होता है, संसार की रचना होती है। उसके बाद में रक्त होता है जो हमारे सारे शरीर में प्रवाह होता है। इसमें से सारा कुछ फिल्टर हो गए और हमारे ये रोमकूप है, ये हमारे झरने होते हैं, अर्थात हमारे ये रोशनदान हैं, इनसे वो बाहर निकलता है। और जीभा के नीचे हमारा अमृत रस होता है, जो लार निकलती है, वो लार हमारे भोजन में स्टार्च मिलाती है। और सारा जल है उसका फिल्टर होकर जब दूषित जल हो जाता है वो हमारे लघु शंका के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसलिए अगर ये बात समझते हैं तो हमारे घर को इस वास्तु के ऊपर ढाल लीजिए। अगर हमारा घर दक्षिण मुखी है, दक्षिण मुखी में अगर हम देखें तो आप सोच लीजिए हमारा द्वार कहाँ है, हम कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे। उत्तर द्वार है तो तुम उत्तर में सोच लीजिए कि हमारा ये उत्तर का कैसे है। पूर्व है तो पूर्व में सोच लीजिए पूर्व में क्या है, पूर्व में ये पूजा शतल है। और पश्चिम है तो ये सोच लीजिए ये कहाँ पे है, ये वायु का द्वार है। तो आप 2 कोणे यानी वायु कोण और अग्नि कोण, ये दोनों तो जनाने हैं, ईशान और नैऋत्य ये दोनों मर्दाने हैं। दोनों में अगर हम पूरी घर की व्यवस्था देखते हैं और पूरी संभाल करके चलते हैं तो हमारा घर एकदम से पवित्र हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा ईशान कोण होना चाहिए पूजा स्थल, हमारा ये पूजा स्थल होता है। ऐसे पूजा स्थल में किसी के टॉयलेट मिल जाए तो उस घर में एक आदमी बीमार, एक ठीक, एक बीमार, एक ठीक, और सबकी बुद्धि खराब होती रहेगी। वो घर कभी ऊपर नहीं आ सकता, उसके में सारा दिन हलचल मची रहेगी, 24 घंटे हलचल रहेगी। फिर जरा चलिए अग्निकोण में। अगर अग्निकोण में हम खड्डा कर देते हैं, जल का स्रोत बना देते हैं, उस घर में नारी के ऊपर हमला होता है, मृत्यु जैसी हालत होती है और वो लगातार बीमार रहेगी। अगर हम इस पानी की व्यवस्था को उधर ले जाते हैं, बिल्कुल सामने अग्निकोण के वायु कोण में, उस घर में मुकदमेबाजी हुए बगैर नहीं रहते। अगर इस पानी की व्यवस्था को नैऋत्य कोण में ले जाते हैं तो नैऋत्य कोण में पानी जाने के बाद अनहोनी होना निश्चित होती है, कोई न कोई अनहोनी की घटना है वो घट जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो पानी का स्रोत घर में बनाते हैं तो केवल व केवल ईशान कोण में बनाइए। फिर अगर पूजा घर अगर नैऋत्य कोण में बना लिया है आपने तो नैऋत्य कोण में राक्षस की पूजा होती है, घर में राक्षस पैदा हो जाएंगे। यानी ये राहु का स्थान होता है, यहाँ पर आके देखेंगे तो सारा दिन लड़ाई झगड़े वाला काम होएगा। अगर हम इसी अवस्था में पूजा को अपने सही ठिकाने पे रखते हैं और जल को ठिकाने पे रखते हैं तो फिर हमें जो सोना होता है वो भी उसी हिसाब से सोना होता है। और याद रखें इस बात को, अगर घर का मुखिया ईशान कोण में कमरा बना के सोता है तो वो दूसरों का घर बनाएगा और अपना घर है सारा खो देगा। वो कमाता है, दुनिया खाती है। अगर वो नैऋत्य कोण के कमरे में सोता है तो वो अपना भी बनाएगा और दूसरों का भी बनाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है आपको तो इतना ही पहले अपने घर को पूरा सुधार लेना है। फिर अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि घर में आपको रहना कैसे चाहिए, मिलान कैसे होना चाहिए, कैसी स्थिति में आपको रहना चाहिए।
तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगर सुन लिया है आपने तो इसके ऊपर ग्रहण भी करना। हम लोग क्या करते हैं, आप कहोगे कि हम तो आपको मानते हैं, मुझे मत मानना, मेरा कहना मानना है, जो बताता हूँ वो मानना है। वो मानोगे तो सब कुछ पाओगे। अगर मेरे सामने कहोगे हाँ जी तो बनने वाला कुछ नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें सुख शांति अमन चैन दे और घर घर खुशियों के नाद बजे। सत साहे।